अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, इल्मी एकेडमी की तरफ से स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड एक नई वीडियो में खुशामदीद। व्यूअर्स, जिस तरह हम सब जानते हैं कि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसलिए हमें इसको सीखने की ज़रूरत पड़ती है। इसकी हमें जगह जगह पे ज़रूरत पड़ती है। भले हम ऑफिस में काम करते हैं, घर में कोई भी कामकाज करते हैं, घर में किसी से इंटरेक्शन करते हैं, अपने फैमिली मेम्बर से कोई बात करते हैं, या हमें किसी जॉब के लिए जाना पड़ता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इस वीडियो में जो रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले कुछ इंग्लिश के फ़िक्रात होते हैं, उनके बारे में आपको बताऊंगा कि उनको हम कैसे करेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। जो सबसे पहला सेंटेंस है वो ये है, क्या चल रहा है। नॉर्मली जब भी हम किसी से बात करते हैं, लाइक किसी दोस्त से मिलते हैं या किसी कॉलीग से मिलते हैं, तो हम यही पूछते हैं क्या चल रहा है। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं व्हाट्सअप। आप ये भी कह सकते हैं। दूसरा, इसी सेंटेंस को हम एक और तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश में, व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्सअप और व्हाट्स गोइंग ऑन। तो इसको हम दोनों तरीकों से ट्रांसलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, ये लीजिए। लाइक आपको कोई कहता है कि काइंडली ज़रा मुझे मेरा लैपटॉप देना, तो वो आगे से कहता है ये लीजिए। तो ये लीजिए को इंग्लिश में कहते हैं हियर इट इज़, हियर इट इज़। नेक्स्ट सेंटेंस, कहीं नज़र ना लग जाए। आई मीन कोई नई चीज़ लेता है या किसी की कोई चीज़ अच्छी लग रही होती है, कोई बहुत इफ़ेक्टिवली काम करता है, तो हम कहते हैं कहीं नज़र ना लग जाए। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं टच वुड, टच वुड। इसका मतलब है कहीं नज़र ना लग जाए। तशरीफ़ रखें। नॉर्मली हम किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए, ऑनर देने के लिए, या हमारे यहाँ कोई गेस्ट आए तो उसको हम कहते हैं जी तशरीफ़ रखिए या तशरीफ़ रखें। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं प्लीज़ बी सीटेड, प्लीज़ बी सीटेड। क्या मुसीबत है, या अगर हमें किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, कोई चीज़ बोरिंग है, हम किसी चीज़ से एग्जॉस्ट हो चुके हैं, थक चुके हैं, तो हम कह देते हैं क्या मुसीबत है। तो क्या मुसीबत है को इंग्लिश में कहते हैं व्हाट अ बॉदर, व्हाट अ बॉदर। ये इंग्लिश में हम कहते हैं। जाने दो, या कोई काम, लाइक हम कहते हैं कि किसी चीज़ से हम जान छुड़ाना चाह रहे हैं, या किसी चीज़ को हम इग्नोर करना चाह रहे हैं, तो हम कह देते हैं जाने दो। जाने दो को इंग्लिश में कहते हैं लेट इट बी, लेट इट बी। गुस्सा मत करें, या ये वर्ड, ये सेंटेंस भी बहुत हम कॉमनली यूज करते हैं, गुस्सा मत करें। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं डोंट बी एंग्री, डोंट बी एंग्री। मेरे साथ मत उलझो। नॉर्मली गुस्से की हालत में या थोड़ा सा बंदा खफा होता है तो किसी दूसरे को हम कहते हैं मेरे साथ मत उलझो। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं डोंट मेस विद मी, डोंट मेस विद मी। आपसे मिलकर खुशी हुई। ये तो सेंटेंस हम बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जब भी हम किसी न्यू फेलो से मिलते हैं या किसी न्यू कोलीग से मिलते हैं, तो हम कहते हैं जी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू। कल मिलते हैं। नॉर्मली किसी भी मुलाकात के बाद हम अपने दोस्त को या किसी रिलेटिव को कहते हैं जी कल मिलते हैं या फिर मिलते हैं। तो कल मिलते हैं को कहते हैं सी यू टुमारो, सी यू टुमारो। मुझे नींद आ रही है। ये ऐसा सेंटेंस है जब बंदा नींद आ रही होती है, फील कर रहा होता है कि अभी मुझे नींद आ रही है, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं आई एम स्लीपी, आई एम स्लीपी। ज़रा साइड पे होना, ये इसमें मैंने साइड लिख दिया है। नॉर्मली यहाँ पे जो डाल आनी थी वो, लेकिन मैं उसको टाइप करना भूल गया। तो ये है ज़रा साइड पे होना। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं प्लीज़
गेट अ साइट, इसको प्लीज गेट अ साइट भी कह सकते हैं या प्लीज टेक अ साइट भी कह सकते हैं। तो ये दोनों सेंटेंसेस ठीक हैं, प्लीज गेट अ साइट या प्लीज टेक अ साइट, तो दोनों ठीक हैं। कहाँ रह गए थे आप? यस, अगर कोई बंदा लेट हो जाए तो उसको हम कहते हैं कहाँ रह गए थे आप, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं वेयर हैव यू बीन, वेयर हैव यू बीन। कभी कश्मीर जाना हुआ? या अगर किसी भी सिटी में या किसी जगह पे आप किसी से पूछ रहे हैं, इंक्वायर कर रहे हैं कि क्या आपका कभी उस जगह पे जाना हुआ, कभी कश्मीर जाना हुआ, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे हैव यू एवर बीन टू कश्मीर, हैव यू एवर बीन टू कश्मीर। या अगर आपने किसी मार्केट का पूछना है तो यहाँ पे आप उस मार्केट का नाम लिख देंगे या सिटी का नाम लिख देंगे। सो इट्स क्वाइट इजी। व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करना और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर लिखना। अगर आपको कोई और ऐसा सेंटेंस है जिसकी इंग्लिश जाननी है, आपको समझ नहीं आ रही, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।